हम लोग बेटा पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, जीओसी पढ़ रहे थे, ठीक है, जीओसी, और उसका चल रहा था रिवीजन। जीओसी का हम लोग क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। चलो बेटा, देखो हम लोगों ने बेटा रिजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट ये देख लिया था। अब इसके बाद कुछ टॉपिक हैं, उन्हें एक एक करके और समझ लो, तो इसका जितना हो सकता है उतना कर सकते, ठीक है। किसका पेपर हुआ था अभी, ईशा का हो गया था पेपर। तो ईशा बात सुनो, अब अगर आपका एग्जाम हो गया तो आपका बनता है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ, जो कि आप बता भी रहे हो, तो आप क्या करो कि आज की डेट से लेके अब आप बिल्कुल सीरियस होकर क्या करो, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ठीक है, एडवांस के लिए प्रिपेयर करो खूब अच्छे से, उसे भी दो, और अच्छा सा कॉलेज लेके एडमिशन लो उसमें, ठीक ठीक है। यस सर। इसमें लिखो डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, और एक तरफ बेटा लिखो लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। एक होगा डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, एक होगा लोकलाइज्ड लोन पेयर। अब ये क्या है, ये हमें भैया समझना है, ठीक है। देखो, अगर आपका लोन पेयर, अगर आपका लोन पेयर, लोन पेयर रिजोनेंस में है, लोन पेयर इन रिजोनेंस, रिजोनेंस, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। लाइक जैसे अगर अपने पास ये है NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर आपने क्या करा, इस वाले लोन पेयर को यहाँ पे अटैक कराओगे, तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी कितनी ज्यादा, तो क्या करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये टूट के आ जाएगा इस वाले कार्बन के ऊपर, आएगा। तो अगर तुम्हारा लोन पेयर बेटा कहाँ है, अगर तुम्हारा लोन पेयर रिजोनेंस में है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और अगर हमारा लोन पेयर रिजोनेंस में नहीं है, मतलब अगर आपका लोन पेयर, लिख लो नॉट इन रिजोनेंस, नॉट इन रिजोनेंस, अगर आपका लोन पेयर रिजोनेंस में नहीं है, उस केस में क्या करोगे, फॉर एग्जांपल हमने लिख रखा है बेटा NH2, ठीक है। देखो अगर तुमने इसे यहाँ पे अटैक कराया, तो अब इस वाले कार्बन के पास कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है जो इसे आगे रिजोनेंस को फर्दर बढ़ाए, ठीक है। तो यहाँ पे रिजोनेंस नहीं हो रहा है, इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोकलाइज लोन पेयर बोलेंगे। तो पहले तो मुझे बताओ, अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि बताओ इसमें से डी लोकलाइज लोन पेयर कौन सा है, लोकलाइज लोन पेयर कौन सा है, तो क्या तुम लोग बता दोगे बेटा, कर लोगे? अच्छा, आगे काफी सारे बच्चे आ गए, काफी सारे नहीं आए, दो ही बच्चे एक्स्ट्रा हुए, मुस्कान और दीक्षिका, ठीक है। तो बेटा देखो मैं क्या बता रहा था, हम बता रहे थे एक हो गया अपने पास डी लोकलाइज लोन पेयर, एक हो गया अपने पास लोकलाइज लोन पेयर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डी लोकलाइज लोन पेयर क्या होता है, लोकलाइज लोन पेयर क्या होता है, तो देखो डी लोकलाइज लोन पेयर का मतलब अगर आपका लोन पेयर रिजोनेंस में है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डी लोकलाइज लोन पेयर। और अगर हमारा लोन पेयर जो है रिजोनेंस में नहीं, उसे क्या बोलेंगे, लोकलाइज लोन पेयर। इसका मतलब जैसे यहाँ पे NH2 था, इसका लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये डबल बॉन्ड निकल के इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है। तो अगर जहां पे रिजोनेंस होगा उस वाले लोन पेयर को क्या बोलोगे, डीलोकलाइज लोन पेयर, जहां पे नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, लोकलाइज लोन पेयर। क्योंकि अगर तुमने लोन पेयर को यहाँ पे अटैक कराया, तो इस वाले कार्बन के पास कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है जो आगे फर्दर लोकलाइजेशन करे। क्लियर है इतना? क्या क्वेश्चन दे बेटा इसके, क्वेश्चन दे करोगे? चलो देखो, अब क्वेश्चन देखो, तुम्हें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई डीलोकलाइज, लिखो आइडेंटिफाई डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें बताना है, ठीक है। देख लो भाई, ऑप्शन देखो, CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है। बी देखो, ठीक है, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया बेटा अपने पास ऐसे करके ये, ठीक है, और यहाँ पे मान लो निगेटिव चार्ज, ठीक। सी देख लो बेटा, और एक ये, और ABCD वाला देख लो बेटा, क्या कह रहा है कि डबल बॉन्ड O यहाँ पे है, ये निगेटिव चार्ज है, और ये आपको ऐसे यहाँ पे ब्रिज हेड दिया हुआ है, ठीक है। बताओ बेटा, आपको इसमें क्या बताना है, कहना बताओ डी लोकलाइज कौन सा होगा, लोकलाइज कौन सा होगा, जल्दी से बताएं। अल्पना, अंजना, दीक्षिका, बताओ बेटा, मुस्कान, हर्ष, आंसर दो इसका। क्या करना है तुम्हें, आइडेंटिफाई करना है डी लोकलाइज एंड लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है।
बताओ इसमें से डीलोकलाइज कौन सा लोन पेयर होगा और लोकलाइज लोन पेयर कौन सा होगा। और जिन्हें नहीं पता पीछे एक बार फिर से देख लो। अगर आपका लोन पेयर रिजोनेंस में है तो क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज लोन पेयर। अगर आपका लोन पेयर रिजोनेंस में नहीं है तो क्या बोलेंगे, लोकलाइज लोन पेयर। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, जल्दी से आंसर दो। बताओ बेटा क्या आंसर होगा। बताओ भाई। बताओ बेटा। ऐसे पढ़ाएंगे तुम्हें 1 घंटे, इससे अच्छा तो तुम भी ना ही आते बेटा, घर पे बैठ के पढ़ लेते जब यही करना था। जब तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी तो यहाँ अटेंडेंस लगाने आए हो क्या, यहाँ में दिखाने आए हो कि हाँ सर देखो हम आए हैं। क्या करें तुम्हारे आने का हम। अगर तुम आंसर ही नहीं दोगे तो तुम्हारे आने का हम क्या करें। क्वेश्चन तो पढ़ा थोड़ा ना बेटा, क्वेश्चन का रिवीजन चल रहा है, आंसर तो दो इसका, क्या होगा आंसर बताओ। अरे अर्पणा बेटा बताओ, आप पढ़ने वाले बच्चे भी है भैया, दीक्षिका भी है, हर्ष भी है, मुस्कान, बोलो भाई इसका आंसर क्या होगा। पहला वाला क्या है, डी लोकलाइज है लोकलाइज है। देखो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बी एंड डी आर डी लोकलाइज लोन पेयर। अभी चेक करते हैं बेटा, देखो अगर तुमने इस लोन पेयर को यहाँ पे अटैक कराया तो इस वाले कार्बन के पास कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है जो ये क्या करे, रिजोनेंस करे, तो नहीं करेगा। इसे अभी स्टार बनाओ, इसे बाद में बताएंगे। इस पे आ जाओ। यहाँ पे अगर तुमने इसे अटैक कराया तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट के कहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे मतलब रिजोनेंस हो रहा है। इसे देख लो, इसे क्या करोगे, अगर तुमने इसे अटैक कराया तो क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे सी में और डी में, सी एंड डी में क्या हो रहा है, जो आपका लोन पेयर है वो किसमें है, लोन पेयर इन रिजोनेंस। रिजोनेंस सी और डी में लोन पेयर आपका जो है वो रिजोनेंस में है। और हमने बोला था, अभी पीछे पलट लो एक बार फिर से, अगर आपका लोन पेयर रिजोनेंस में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, डी लोकलाइज। इसका मतलब सी और डी जो आपके हैं, इसका मतलब बेटा सी और डी जो है वो कैसे हो गए, आपके सी एंड डी हो गए लोकलाइज, सॉरी डी लोकलाइज। क्या हो गया ये, डी लोकलाइज लोन पेयर। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे तो लोन पेयर रिजोनेंस में है ही नहीं। इसमें देखो बेटा, तुम अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा हो कि ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा ऐसे, तो हम तुम्हें बता दें बेटा, ये ब्रिज हेड पोजीशन है। ठीक है, ये क्या है, ये ब्रिज हेड पोजीशन है, और यहाँ पे ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी क्या होता है, ये तुम्हारा रिजोनेंस नहीं करेगा। ठीक है, ब्रिज हेड का मतलब समझते हो, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में ये ऐसा है, देखो साइक्लोहेक्सेन बना लो, साइक्लिक फॉर्म, और ये जो है ऐसे करके ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके इस वाले कार्बन पे ऐसे ये है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली कार्बन, ये पोजीशन जो है ब्रिज हेड पोजीशन है, ब्रिज हेड पोजीशन पे रिजोनेंस नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी रिजोनेंस नहीं होगा। अगर रिजोनेंस नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा, ये आपका लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, ये भी कैसा हो जाएगा, लोकलाइज्ड। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, लोकलाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे लोन पे रिजोनेंस में है ही नहीं। अब देखो हर्ष ने आंसर क्या दिया था, हर्ष ने आंसर दिया था कि बी एंड डी आर लोकलाइज्ड लोन पे। बी एंड डी, बी एंड डी नहीं बेटा, बी तो आपका लोकलाइज होगा बट डी आपका नहीं होगा। डी कैसा होगा, वो तो डीलोकलाइज होगा। जहां पे रिजोनेंस मतलब जो तुम्हारा लोन पे है वो रिजोनेंस करे, वो डीलोकलाइज होंगे। तुमने आई थिंक बेटा पढ़ गलत लिया। देखो मतलब आपने रीड गलत कर लिया इस लाइन को, इधर से पढ़ो क्या कह रहा है, अगर लोन पे रिजोनेंस में होंगे तो उसे बेटा डीलोकलाइज बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाए। आगे देखो, अब एक चीज और देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसे बेटा और समझ लो। देखो अगर कहीं पे हमने लिख दिया बेटा, मैंने लिख दिया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और कहीं पे अगर हमने लिख दिया क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो इसका क्या मतलब हुआ, पता है किसी को, क्या किसी को पता है कि एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, किसी को मालूम है बेटा, अंजना, दीक्षिका, अमन, हर्ष, ईशा, बेटा पता है किसी को एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, मालूम है किसी को। देखो अगर आपने कोई एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड
CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। और मान लो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, इस पे पॉजिटिव, देन बेटा CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बताओ क्या समझ में आ रहा है इसमें से। देखो अगर तुम इसमें देखो तो कॉन्जुगेशन एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, कॉन्जुगेशन जो एक ही डायरेक्शन में तो हो सकता है। कैसे कॉन्जुगेशन एक ही डायरेक्शन में कैसे हो सकता है, देखो मतलब ये जो है तुम्हारा सिर्फ इधर ही आ सकता है, तो अगर ये यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, बस। और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अगर कॉन्जुगेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे क्या हो सकता है, दो टाइप से कॉन्जुगेशन हो सकता है, या तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, या तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो डबल डबल हो रहा है ना, दो साइड है जहां से कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, तो इसे बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, जहां पे दो साइड हो, ठीक है। एक इस साइड में भी कॉन्जुगेशन हो जाएगा, एक इस साइड में भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम लोग क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या इतना क्लियर है बेटा, क्या सबको इतना समझ में आया कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, बताओ बेटा। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब अगर आपका कॉन्जुगेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। और क्रॉस कॉन्जुगेशन, ओके हर्ष, और क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब अगर आपका कॉन्जुगेशन दो दो डायरेक्शन में है, ठीक है, तो बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। अगर आपसे कभी भी स्टेबिलिटी पूछ दी जाए कि बताओ इन दोनों में से ए और बी में से स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा ज्यादा है, ठीक है, अगर आपसे स्टेबिलिटी पूछी जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना स्टेबिलिटी हमेशा किसकी ज्यादा होती है, एक्सटेंडेड की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। एक्सटेंडेड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। क्लियर है। तो अगर आपसे कभी स्टेबिलिटी पूछी जाए तो एक्सटेंडेड ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू द क्रॉस कॉन्जुगेशन। और अगर आपसे पूछा जाए एक्सटेंडेड क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, ध्यान रखना अगर आपका रेजोनेंस एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, दो दो डायरेक्शन में हो रहा है तो क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्लियर है इतना, चलो भाई। बच्चे पेपर देने गए होंगे, आई होप कि तुम लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो बेटा। तुम्हें से कितने लोगों का पेपर हो गया बेटा, बताना जरा। एक तो ईशा का हो गया था, और कोई बताया, कोई ऐसा बच्चा तुम में से है जिसका एग्जाम हो गया है ईशा को छोड़ के, क्यों भाई। दीक्षिका, हर्ष, अंजना, अमन, साक्षी, मुस्कान, बेटा किसी का हुआ है अभी तक एग्जाम, चलो खैर, आई होप कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा हो। अब हेडिंग डालो हर्ष 27 को, बहुत अच्छी बात। साक्षी कल है, तो साक्षी पहले तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, खूब अच्छे से एग्जाम देना। दीक्षिका का भी नहीं हुआ, ठीक है, 28 को है, मतलब तुम लोगों के कल ही परसों नरसों में सबके हैं, साक्षी के, ठीक है। तो पहले तो बेटा मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, देखो पहले तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। कदे फोड़ के आ जाना एकदम, ठीक है, बिल्कुल एकदम से फोड़ के आना अपने को। फोड़ के आने का मतलब क्या, टीचर को नहीं फोड़ के आना, फोड़ के आने का मतलब पेपर को फोड़ के आ जाना, ठीक है। बिल्कुल सहूलियत से माइंड को शांत रख के पेपर करना, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। जब अपने माइंड को शांत रखोगे तो तुम्हें एट एट मतलब जैसे चुटकी में चीजें याद आएंगी, तुम्हें एकदम से क्वेश्चन लगा रहा हो तुम्हें याद एकदम से तुम्हें हिट होगा, हाँ यार ये है पॉइंट, समझे। और अगर दिमाग में बहुत उथल पुथल रखोगे, ये रखोगे यार सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पेपर टफ है इजी है, ये सब चीजें नहीं। तुम्हें जितने क्वेश्चन आने ईमानदारी से तुम्हें उतने क्वेश्चन करने, बस। निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। मतलब यह है कि तुम्हें अगर लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है कि भैया ये समझ में नहीं आता, उसे छोड़ दो, तुक्का मारने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी तुम लोग कर लोगे। अब हेडिंग डालो इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जरा एक बार इसे समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। देखो भैया, अगर हम आपसे बोल दें बेटा कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है लाइक दिस, इसका नाम होता है साइक्लोपेंटा डाई एनाइल एनायन, ठीक है। तो अगर हम आपसे बोले कि अगर ये वाला यहाँ पे ऐसे अटैक करे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे आएगा कि नहीं। तो देखो बेटा कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो स्ट्रक्चर कुछ आपकी ऐसी बनेगी, क्या, कि एक नेगेटिव साइन यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब देखो अगर हम आपसे बोल दें ये यहाँ पे अगर अटैक कर दे तो ये निकल के बेटा कहाँ पे आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे आएगा। तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, तो स्ट्रक्चर आपकी ऐसी बनेगी, डबल बॉन्ड एक यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया। अगर बेटा ये अटैक कर दे ये, तो वापस से कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले कर्व पे। तो देखो क्या हो गया, तो स्ट्रक्चर आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी कि ये वाला डबल बॉन्ड एक तो यहाँ का यहीं रहेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे। और अगर ये अटैक कर दे कहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या होगा बेटा, उस केस में ये वाला बॉन्ड निकल के फिर से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है।
इसका मतलब जो निगेटिव चार्ज था उसने पूरी रिंग में चक्कर लगा लिया। ठीक है, देखो ये ऐसे ही रहेगा, ये निकल के यहाँ पे आ गया और ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। एक और करा देते हैं, इसे निकालो यहाँ पे, तो ये वापस कहाँ जाएगा, इसके ऊपर। ठीक है, तो आप ऐसा देखोगे कि जहां से आपने स्टार्ट करा आपको वहीं पे फिर से वापस से आ गए, मतलब दो बॉन्ड यहाँ पे निगेटिव है ना। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों तो स्ट्रक्चर भैया सेम है, ये दोनों क्या है, स्ट्रक्चर सेम है। जहां से हम चले वहीं से हमने क्या करा, एंड कर दिया, जहां से शुरुआत की वहीं पे आके रुक गए। तो पहले तो मुझे बताओ बेटा, क्या ए, इसे अगर हम नाम दे दें ए और इसे नाम दे दें बी, पहले तो मुझे बताओ क्या ए और बी बेटा सेम स्ट्रक्चर्स है? क्या ए और बी सेम स्ट्रक्चर्स हैं? बता सकता है कोई? कोई बता सकता है बेटा? इतने लोग हो, मतलब ऐसे तो ज्यादा लोग नहीं हो बट जितने भी हो, क्या आप लोग बता सकते हो कि अगर ए और बी में पूछा जाए क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन होगा? बेटा ध्यान रखना, ये रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स है ये कैसे स्ट्रक्चर है, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सेम नहीं है बट इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ भी क्या, डबल बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी डबल बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी डबल बॉन्ड एक नेगेटिव, सब में क्या हो रहा है कि एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन के ऊपर और दो डबल बॉन्ड रिमेन वैसे ही रह रहे हैं। देखो चाहे कोई भी उठा लो, तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होती है हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अगर तुमसे बोले कि इसका पूरा ओवरऑल हमें भाई एक ही बार में बता दो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, तो हम ऐसा कुछ बोल देंगे कि देखो स्ट्रक्चर कुछ टाइप से बनेगी, पहले तो साइक्लो पेंटेन बना लो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे निगेटिव चार्ज बीच में दिखा दो, और उसके बाद से आप क्या दिखाओ, एक इस टाइप से एरो दिखा दो, ये ऐसे कि जो निगेटिव चार्ज है पूरी रिंग में ऐसे आके घूम गया। ठीक है, तो इतनी स्ट्रक्चर बनाने से बढ़िया कि आप ये वाले स्ट्रक्चर बना लो, और ये है क्या, ये आपकी रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे। अब आप हेडिंग डाल दो एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, आप हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिडिटी। ठीक है, तो आप पहली हेडिंग डालो टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल्स। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है किसकी, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की और फिनॉल की। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इससे क्वेश्चन तुम्हारे में हो सकता आ भी जाए, इसलिए बहुत ध्यान से देखना, कॉपी पेन रख दो साइड में, बस देखते रहो। देखो, अगर आपको कभी भी बेटा, इतने दिन से तुम्हें क्या समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें कभी एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा चेक करनी है तो आप क्या करोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो अपने पास क्या है, फिनॉल है, फिनॉल का मतलब बेंजीन के ऊपर OH। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी एरोमेटिक एसिड या अल्कोहल की आपको क्या करना है, एसिडिटी देखनी है, तो आप क्या करोगे, उसका कॉन्जुगेट बेस बना लोगे। क्या करोगे, कॉन्जुगेट बेस बना लोगे। अब कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं, पहले तो ये देखो, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए आप क्या करो, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दो। तो जैसे ही आप बेटा यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे, स्ट्रक्चर हमें ऐसी दिखेगी, COO निगेटिव। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन वहां से निकल गया, तो COO निगेटिव आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका बेंजीन रिंग ऐसे का ऐसे गया, और यहाँ से बेटा क्या निकल गया, H+ आपका निकल गया। सेम आपको यहाँ यही एल्कोहल में करना, क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से H को निकाल देंगे, तो H को निकालोगे तो ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग ऐसे के ऐसे आपकी आ जाएगी, और यहाँ पे H+ आ जाएगा। अब ये जो बना है, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो बना इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कॉन्जुगेट बेस बेटा जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही बढ़िया एसिड होगा ये, उतना ही ये गुड एसिड बोला जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल, उतना ही ये गुड एसिड बोला जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है, जब भी तुम्हें अभी कार्बोक्सिलिक एसिड की हम एसिडिटी पूछेंगे या फिर अल्कोहल के सॉरी फिनॉल्स की हम एसिडिटी पूछेंगे, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेटा कॉन्जुगेट बेस बनाना है, और कॉन्जुगेट बेस चेक करना है कि भैया वो स्टेबल है कि नहीं है। अगर वो स्टेबल होगा तो कैसे होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होंगे। बोलो बात समझ में आ गई? पहली बात तो ये हो गई, पहली एप्लीकेशन ये हो गई, फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। अब आ जाओ सेकंड एप्लीकेशन पे, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, किसी को अगर चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो आ जाओ नेक्स्ट पे। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला क्या कह रहा है कि बेटा जो मीजोमेरिक इफेक्ट होते हैं, यानी कि एम इफेक्ट जो होता है, एम इफेक्ट, ठीक है, लिखो, डज नॉट
does not operate on मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन, ठीक है, जो आपके एम इफेक्ट होते हैं, मतलब आपके जो मीजोमेरिक इफेक्ट होते हैं, वो मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं करते। इसका मतलब इनका मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता है, मेन दिक्कत ये है। तो पहले तो वो देखेंगे, और दूसरी बात पहले तो ये समझो बेटा कि एम इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। एक होता है प्लस एम, एक होता है आपके पास माइनस एम। तो पहले तो मैं देखना प्लस एम वाले कौन सा होता है, माइनस एम वाले कौन सा होता है। देखो अगर हम क्या करें, हमने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रखा है प्लस एम कब होगा माइनस एम कब होगा, ठीक है। तो मान लो अगर हमने बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, ओ OH लगा दिया, ठीक है, और हमने ऐसे बेंजीन बना दी, खूब ध्यान समझना बेटा, ठीक है। और दूसरा हमने क्या करा, बेंजीन के ऊपर हम लगा दिया बेटा CH डबल बॉन्ड O, और हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हम लगा दिया, ठीक है। याद दिला दे बेटा तुम्हें, हमने बताया था अगर कार्बन के ऊपर निगेटिव आ जाए, अगर कार्बन के ऊपर निगेटिव, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम लोग प्लस एम इफेक्ट। अगर कार्बन के ऊपर निगेटिव नहीं आ रहा है, जो तुम्हारे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उनके ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग माइनस एम इफेक्ट। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा। देखो प्लस एम और माइनस एम क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्लस एम बोलते हैं जब कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, निगेटिव साइन। कैसे आएगा, देखो भैया, ये लोन पेयर ऑक्सीजन रखता है कि नहीं रखता है, बिल्कुल रखता है। तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर को ये क्या करेगा, यहाँ भेजेगा, सेम टाइम पे ये वाला बॉन्ड उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो आपको कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखेगी कि O, ठीक है, H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये बेंजीन। देखते रहना बहुत ध्यान से, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ऐसे कैसे रहेगा बेटा, देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे कैसे, ये वाला बॉन्ड ऐसे, यहाँ पे कैसा आ गया, निगेटिव चार्ज। और ऑक्सीजन क्योंकि तीन बॉन्ड बना रहा है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा दो, क्योंकि तीन बॉन्ड तो ऑक्सीजन बनाएगा। अब क्या होगा, रेजोनेंस होगा। देखो अब निगेटिव चार्ज कहाँ पे है भैया, बताओ निगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे, अभी ऑर्थो पोजीशन पे। देखो अगर तुम्हें नहीं याद है तो फिर से बता दें, अगर ये बेंजीन है, ठीक है, तो बेटा ये पैरा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, मेटा के सामने वाली मेटा, ठीक है। तो ये बेंजीन में कुछ पोजीशंस होती है, पैरा के सामने वाली पैरा, ऑर्थो के सामने वाली ऑर्थो, मेटा के सामने वाली मेटा। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था, ठीक है। देखो भैया, तो हम तुमसे क्या कह रहे हैं, हम तुमसे बस इतना कह रहे हैं कि एक तो तुम्हारा चार्ज किस पे आ गया, ऑर्थो पोजीशन पे। अब देखो अगर ऑर्थो ये वाले चार्ज बेटा यहाँ पे अटैक करेगा, तो दूसरा ये वाला निकल के इस पे आ जाएगा। तो इसका मतलब तुम्हें क्या मिलेगा, फिर से तुम्हें दिखेगा कि OH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे, एक आ गया निगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा बेटा, ऐसा पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो एक तुम्हारा निगेटिव चार्ज किस पे आया, पहले तो आया ऑर्थो पोजीशन पे। ये कौन सी पोजीशन है, ये है आपकी ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। यानी कौन सी पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। देखते रहना। अब क्या होगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये फिर से निकल के कहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर। यानी कि एक और स्ट्रक्चर बनी, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर कौन सी बन रही है, देखना जरा। देखो भैया यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये वाला डबल बॉन्ड वैसे का वैसे बना दो, ये वाला बॉन्ड टूट के किसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे माइनस चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे वैसे का वैसे चल रहा है OH, और OH पे मतलब O पे पॉजिटिव, ठीक है। ये तो अपना वैसे चल रहा है। अब देखो फिर से एक निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, कहाँ पे जनरेट हुआ, फिर से ऑर्थो पोजीशन पे, फिर से कहाँ पे आ गया, फिर से भैया ये ऑर्थो पोजीशन पे आया। आगे क्या होगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये आ जाएगा इसके ऊपर, फिर से मतलब पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ था, ये बॉन्ड यहाँ था, ये वाला बॉन्ड इधर गिरा के, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH फिर से। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड इसके ऊपर चला गया, O के ऊपर, O के पे क्या आएगा, निगेटिव, और निगेटिव आएगा और पॉजिटिव पहले से, तो निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। तो अब जरा एक बात बताओ, जो तुम्हारा निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ कहाँ, किन किन पोजीशन पे हुआ है, सिर्फ ऑर्थो पे हुआ है और पैरा पे हुआ है। तो जब तुम्हारा निगेटिव चार्ज, बेटा सुनते रहना, जब तुम्हारा निगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे जनरेट ही नहीं हो रहा है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि प्लस एम तुम्हारा मेटा पोजीशन पे वर्क करेगा। इसका मतलब जब मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट तुम्हारा या फिर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक ही नहीं कर सकता। कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। ये तो बात होगी किसकी, प्लस एम की। एक बार बेटा माइनस एम को भी देख सकते हैं। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दें, CHO क्या होता है। CHO मतलब तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो खींच लेता है इलेक्ट्रॉन, डोनेट नहीं करता है, ठीक है, ताकतवर आदमी है। तो ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन उल्टा ले लेगा, कहेगा ऐसा है हमें लाओ, कहेगा हम जो है ना वो नहीं है, क्या नाम है, गुड्डू बबलू में बबलू की गोली खा के मर जाए, है ना, क्या नाम गुड्डू है। तो देखो भैया, तो ये वाला इसके ऊपर चला जाएगा। अब देखो जरा क्या केस बनेगा, तो केस कुछ ऐसा बनेगा बेटा कि देखो CH यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और आपका ये हो गया बेंजीन रिंग, ठीक है। और यहाँ पे अब एक बात बताओ बेटा, इस वाले कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो जो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं उन पे चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। दैट मीन इस वाले कार्बन के ऊपर बेटा कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O पे कैसा आ जाएगा, निगेटिव। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आगे आ जाओ। अब क्या होगा, अब क्योंकि इस वाले कार्बन के पास कमी है, तो अपने पड़ोसी वाले कार्बन की मदद मांगे, भैया
रुपए कम हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, दे दो थोड़े रुपए। तो ये क्या कहेगा, चलो भैया एक बार कर देते हैं मदद। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। तो जैसे ही अपना बॉन्ड बेटा ये इधर शिफ्ट कर देगा तो होगा क्या, क्या होगा देखो इधर, तो ये वाला बॉन्ड यहीं पे था, ये वाला इधर चला गया, तो यहाँ पे बॉन्ड आ गया। लेकिन इसने अपना बॉन्ड तो दे दिया, लेकिन इसे ये नहीं होता कि भैया अगर हम अपना बॉन्ड दे देंगे तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉन की दिक्कत हो जाएगी। वही हुआ, इसे इलेक्ट्रॉन की दिक्कत हो गई, इस पे पॉजिटिव आ गया, बाकी जो ऊपर लगा हुआ है वैसे लगा रहे हैं, तो भैया CHO ओपन। अच्छा एक सेकंड बेटा रुक जाओ। देखो बेटा, हाँ तो हम क्या कह रहे थे, अब देखो, अब जब इस वाले कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसे शिफ्ट कर दिया तो इसने उसकी मदद तो कर दी, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब इसने क्या करा, अपने पड़ोसी से मदद मांगी, भैया इलेक्ट्रॉन की कमी है, रुपए दे दो, मतलब इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, इसने भी वही गलती करी है, अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया। तो जब उसने अपना बॉन्ड दिया तो बेटा क्या हुआ देखना जरा। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे बना लिया करो, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, लगेगा कि हाँ उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो हुआ क्या, ये वाला बॉन्ड ऐसे का ऐसे ही है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्योंकि इसने, इस वाले कार्बन ने अपना बॉन्ड इसे दे दिया, तो उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी, तो चार्ज कहाँ आ गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया। समझे कि नहीं समझे, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है डबल बॉन्ड CH, और इस पे चल रहा है O पे चल रहा है निगेटिव। अब जरा समझो, जब इतनी इसने, मतलब इस वाले निगेटिव चार्ज ने, या फिर कह दो इस वाले ऑक्सीजन ने देखा कि इतनी इन लोगों की बड़ी बुरी दशा हो रही है, कि इन पे तो यार रुपए की बड़ी कमी हो रही है, क्या करें, कहते चलो अच्छा हमने जो लिया था हम ही वापस कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये अपना बॉन्ड देगा इसे वापस, ये क्या करेगा, क्या भैया ऐसा करो ले जाओ यार, खत्म करो बात, इतनी नौटंकी नहीं। ठीक है, तो क्या होगा फाइनली, फाइनली तुम्हारी वही वाली स्ट्रक्चर जो है वापस आ जाएगी, कौन सी, ये वाली। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH, और इससे क्या लगा हुआ था, डबल बॉन्ड O। तो फिर से देख लो यार, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है। दिस वन इज पैरा पोजीशन, ये कौन सी है, पैरा पोजीशन है। ये कौन सी है, फिर से बेटा ऑर्थो पोजीशन है। यार तुम खुद ही बता दो, जब तुमने प्लस M लगाया या फिर तुमने माइनस M ग्रुप लगाया, दोनों केस में कभी भी ऐसा हुआ कि तुम्हारा मेटा पोजीशन पे कोई भी चार्ज जनरेट हुआ हो। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज तुम्हारा ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा, या तो करेगा ऑर्थो पे या करेगा पैरा पे। और जब तुम्हारा ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, या तो पैरा पे या तो ऑर्थो पे। मतलब यहाँ पे मेटा पोजीशन पे कोई भी चार्ज एक्टिवेट ही नहीं होता। इसलिए लिखा हुआ है कि मेटा इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट। प्लस M इफेक्ट जो होता है, या कह दो मीसोमेरिक इफेक्ट जो होता है, डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजीशन। बताओ इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई, अगर हो गई हो तो बताओ आगे चल। बताओ बेटा, क्या इतना क्लियर हुआ सबको। ठीक है, चलो। अब इसके बाद हम तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाने चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अब हेडिंग डालो बेटा ऑर्थो इफेक्ट, इसके बाद हेडिंग आप डालिए ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या होता है पहले तुम्हें समझाते हैं। देखो, ऑर्थो इफेक्ट का मतलब ये है कि अभी हम लोगों ने बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड उठाया था उसी उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा था, हमने कहा था अगर यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और मान लो इससे लगा हुआ O और O से लगा हुआ H, कार्बोक्सिलिक एसिड ओपन करके लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, हमने तुमसे ये सिर्फ इतना बोला था कि अगर तुम्हें इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ेगा। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाओगे बेटा, कॉन्जुगेट बेस ऐसे बनाओगे कि भैया यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे। हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और इस O पे क्या आ जाएगा, सही से लिख देते हैं इसे, चलो
हटाओ, ऐसे लिख देते हैं डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक O पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि यहाँ हमने क्या करा, H प्लस को निकाला है, और प्लस में यहाँ पे लिख दो H प्लस जो है भैया वो अपना आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। तो एक तो हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड उठाया। अब देखना दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हमने फिर से सेम यही करा। हमने क्या करा, हमने लिखा ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, और बेंजीन के ऊपर बेटा क्या लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख लेते हैं डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिख दे रहे हैं OH। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, या रुको ऐसा करो, इसे पहले समझा देते हैं फिर करते हैं। ठीक है, इतना लिखा रहने, जरा यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, इतने को हम डिवाइड कर दे रहे हैं। मेरी बात सुनो, देखो हमने तुमसे क्या कहा था कि कॉन्जुगेट बेस जब बेटा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस जब क्या होगा, स्टेबल होगा। पीछे पढ़ना पलट लो चाहो तो, अगर यकीन नहीं हो रहा देख लो। हमने क्या बोला था कि अगर आपका कॉन्जुगेट बेस कैसा हुआ, स्टेबल हुआ, तो आपका उतना ही बढ़िया एसिड होगा, गुड एसिड होगा। होगा कि नहीं होगा, ये हमने बताया था। अच्छा वापस आ जाओ, अब हम तुमसे क्या बोल रहे हैं कि देखो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कब होगा, ये कॉन्जुगेट बेस आपका ये स्टेबल कब होगा, जब ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करे, यहाँ पे आए, ये वाला इधर जाए, और ये H प्लस क्या करेगा, फिर से इस पे अटैक कर देगा, या कह दो जो भी हो XYZ, यहाँ पे रिजोनेंस अच्छा होना चाहिए। अगर इतने मॉलिक्यूल के अंदर, सिर्फ इतने मॉलिक्यूल के अंदर बढ़िया रिजोनेंस हो गया, रिजोनेंस अगर अच्छा होगा तो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। हायर इज द रिजोनेंस, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। लिख लो कहीं पे, ठीक है, लिखो हायर इज द रिजोनेंस, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। लेकिन द पॉइंट इज कि जब बेटा ये रिजोनेंस कर रहा होगा, जब ये रिजोनेंस कर रहा होगा, तो ये जो आपको बेंजीन दिख रही है, ये क्या करेगी, ये इसके रिजोनेंस में टांग अड़ाएगी। क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेंजीन क्या करेगा, भैया हम भी रिजोनेंस करेंगे। ठीक है, तो रिजोनेंस का मतलब यह है कि जहां पे हमें रिजोनेंस चाहिए, रिजोनेंस वहीं पे होना चाहिए। ये नहीं पूरे मॉलिक्यूल में कहीं भी रिजोनेंस हो रहा है, कहीं भी नहीं, जहां पे रिजोनेंस की नीड है, अगर रिजोनेंस वहां पे अच्छा हो रहा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो अगर ये वाला रिजोनेंस अच्छा हो जाए कि वो निगेटिव चार्ज इस पे आ जाए, यहाँ पे ये उसके ऊपर चला जाए, तो बढ़िया है। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे जब रिजोनेंस हो रहा होगा तो बेंजीन क्या करेगा, बेंजीन कहेगा भैया हम भी रिजोनेंस करेंगे, और बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करा देगा। तो एक्चुअल में ये जो रिजोनेंस हो रहा था, इसके रिजोनेंस में बाधा आ गई, है ना, डिस्टरबेंस आ गया, किसके द्वारा, बेंजीन के द्वारा। इस वजह से ये जो कॉन्जुगेट बेस बना, कैसा बना, ये आपका अनस्टेबल बना। ये आपका कैसा बना, ये आपका अनस्टेबल बना। और अगर ये अनस्टेबल बना तो ये आपका कैसा एसिड हो गया, ये आपका बैड एसिड हो गया, ना कि गुड एसिड हुआ। ये आपका कैसा हो गया, गुड, बैड एसिड, सॉरी बैड गुड क्या लिख दिया हमने, बैड एसिड हो गया ये। आई बात समझ में? मतलब हमने बोला था कि भैया कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, गुड विल बी द एसिड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस हमारा अनस्टेबल हो जा रहा है, तो कॉन्जुगेट बेस जितना अनस्टेबल हो जाएगा उतना ही बैड एसिड होगा। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान सुनो, एक एग्जांपल सुनो। देखो मान लो एक ये गर्लफ्रेंड है किसी की, आज अविनाश नहीं आया, अविनाश तो इस वाले बैच में है भी नहीं, सॉरी। मान लो किसकी बना दें, मान लो हर्ष की। ठीक है, मान लो ये हर्ष है, हर्ष H लिख दे रहे, ठीक है, और ये हर्ष की गर्लफ्रेंड है। ठीक है, मान लो कोई भी XYZ, नाम लिख दे सुनीता। ठीक है, चलो हर्ष और सुनीता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और ये सुखी है, एक दूसरे से खुश है, मतलब इनकी बढ़िया खुशहाल एकदम जिंदगी चल रही है, कोई दिक्कत, बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब क्या है, समझे समझे रहे ना, बेंजीन नाम की एक लड़की है। ठीक है, बेंजीन नाम की एक लड़की है। अब उसे अपना हर्ष भाई पसंद आ गया, हर्ष भाई मतलब हमारा भाई, उसके लिए तो फिर है ना, हर्ष भाई पे डोरे डाल रही है, लेकिन हर्ष एकदम सख्त लौंडा है, हर्ष को भैया सिर्फ सुनीता पसंद है। ठीक है, तो हर्ष और सुनीता एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपस में खुश हैं। लेकिन बेंजीन क्या कर रही है, इनके मतलब ये जो इनका खुशी परिवार है, इसमें क्या कर रही है, टांग अड़ा रही है। बेंजीन, बेंजीन कौन है, लड़की है। तो बताओ क्या करें कि इनका ये जो प्यार है बरकरार रहे। तुम लोग बताओ क्या ऐसा करा जाए कि इनका प्यार बरकरार बने रहे और बेंजीन भी खुश हो जाए। ऐसा क्या करें, दिमाग लगाओ, अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें। चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो अगर बोलने में शर्म आ रही हो, बिल्कुल। अगर बेंजीन इन दोनों के हंसी खुशी खुशहाल परिवार में अपनी टांग अड़ा रही है, जबकि उन दोनों में से कोई ऐसा नहीं चाहता, ठीक है, तो बेंजीन के संग हम क्या करें कि उनका परिवार भी खुश रहे और बेंजीन का भी काम चल जाए। बताओ क्या करें, हर्ष? हाँ बताओ बेटा, वैशाली क्या कह रहे हो, क्या करना चाहिए? बेंजीन को किसी के दूसरे के पास भेज दो। बिल्कुल सही, देखो यही तो बात है कि बेंजीन को किसी दूसरे के साथ एंगेज कर दो यार, खत्म बात। अगर हम क्या करें, अगर हम बेंजीन को किसी दूसरे के साथ एंगेज कर दें, हैंडसम लड़के के साथ, है ना, तो बेंजीन इसके साथ और बाकी ये दोनों आपस में खुश। यही तो आंसर निकलेगा, बस यही हमें करना है। देखो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अगर हमारा यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है तो हम क्या करेंगे, हम अब जो यहाँ पे तुम्हारा मॉलिक्यूल है, हम क्या करेंगे, उसके इस वाले पोजीशन पे हम क्या करेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, अब ये ग्रुप करेगा क्या, देखो हम समझाते हैं। पहले तो कॉन्जुगेट बेस बनाओ, कॉन्जुगेट जब बेस बनाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस जब आप बनाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे C और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाएगा O पे निगेटिव। सुनते रहना, ये क्या बनाया तुमने, कॉन्जुगेट बेस बना लिया। ठीक है, और तुमने एक यहाँ पे बेटा ग्रुप भी लगा रखा है।
अब ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप बेटा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन तो इधर एंगेज रहेंगे। पूरी बेंजीन का ध्यान किसके ऊपर है, जी के ऊपर। ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि जी क्या कर रहा है, बेंजीन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अपने जो बेंजीन के लोन पेयर वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब बेंजीन के जब लोन पेयर सारे इधर ही चले गए, सारे मतलब इसे की तरफ खींच रहे हैं, तो ये इधर जा नहीं पाएगा, और जब इधर जा नहीं पाएगा तो इनके बीच का बेटा रिजोनेंस जो है वो अच्छा हो जाएगा। और जब इनके बीच का रिजोनेंस अच्छा होगा तो कॉन्जुगेट बेस आपका कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और जब बेटा कॉन्जुगेट बेस आपका स्टेबल हो जाएगा तो आपका एसिड कैसा हो जाएगा, गुड एसिड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुड एसिड हो जाएगा। क्या कहना चाहोगे, समझ में आया कुछ भैया, बताओ कुछ समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, तो इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो तुमसे कई मॉलिक्यूल दिए होंगे जहां पे कहीं पे इस वाली पोजीशन, ये जो पोजीशन, इस पे कुछ ना कुछ ग्रुप लगे होंगे, तो तुम्हें पता करना होगा कि अगर वो ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा वो ग्रुप, तो क्या होगा भैया, तो वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू दी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो तुम्हारा ये क्या है, ये बेंजोनिक एसिड है, ये भी तुम्हारा बेंजोनिक एसिड होगा, बट यहाँ पे अगर तुमने जी लगा दिया तो ये वाला कंपाउंड जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा किससे, इस वाले कंपाउंड से। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल सही। अब देखो जी की सीरीज बहुत लंबी है, जी की सीरीज बहुत लंबी है, तो तुम पूरी सीरीज ना याद करके तुम वो कर सकते हो जो जी नहीं है। जी कौन से नहीं है वो लिख के दे रहे हैं। एक तुम्हारा एच नहीं है, तुम्हारा डी नहीं है, टी नहीं है, तुम्हारा ओ एच नहीं होता बेटा, तुम्हारा NH2 नहीं होता, तुम्हारा एफ नहीं होता, और तुम्हारा CN नहीं होता, और तुम्हारा ETC भी नहीं होता। ETC कौन सा मॉलिक्यूल है। अब मेरी बात सुनो, जी तुम्हारे ये वाले मॉलिक्यूल नहीं होते, तो यानी कि अगर जी पे इनमें से ये कोई लगा होगा तो वो ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करेगा, ध्यान रखना। और अगर इन्हें छोड़ के कोई भी लगा है तो क्या करेगा, ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा। तो ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा मतलब वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। बताओ क्या इतना कर लोगे इतना भैया। Yes, sir. एक क्वेश्चन दे दें इसके इसके ऊपर एक। Yes, sir. चलो, अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई है ऑर्थो इफेक्ट की, तो एक ऐसे करके 3 उंगली से इसके स्क्रीनशॉट मारो और फिर आगे चले। और बेटा ये ध्यान रखना कि जी कौन सा नहीं होता, मतलब अगर जी की जगह पे इनमें से कोई भी ग्रुप लगा होगा तो ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं होगा, तो तुमने डिसाइड कर सकते कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अगर जी, हाँ चलो चले बेटा क्वेश्चन पे। चलो Yes, sir. अब देखो बेटा क्वेश्चन एक बार देख लो बहुत ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ तो कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि तुमसे कह रहा है कि बेंजोइक एसिड तुम्हें दे रखा है, सुनते रहना, कह रहा है तुम्हें बेंजोइक एसिड बेटा दे रखा है मॉलिक्यूल में, ठीक है। हाँ, और तुमसे कह रहा है कि एक तो हो गया ए, ये हो गया ए, कह रहा है कि बी तुम्हारा क्या है कंपाउंड, ये है देखो, बी कंपाउंड क्या है, बेंजोइक एसिड ही है, बस बस यहाँ पे बेटा जी लगा हुआ है। तो क्वेश्चन ने तुमसे क्या पूछा, हिंदी में बता रहा तुम्हें, ठीक है, हिंदी में बता रहे, तुम इंग्लिश में लिख लो, चाहे उर्दू में लिख लो, चाहे ना फ्रेंच में, जर्मनी में, जो लैंग्वेज आती है उसमें लिख लो। तुमसे पूछा है कि जी कौन सा ग्रुप लगाएं लगाएं कि बी ज्यादा एसिडिक हो हो जाए ए से। ये बेटा क्वेश्चन है, पूरा पूरा क्वेश्चन यही है, सामने लिखा है, समझ लो। हम तुम्हें लिख के दे रहे हैं आंसर यहाँ पे क्या गया, एक बार मैं भी देख ही लूं। ओके 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 ओके, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए तुम्हारा बेटा OH लगा दें, या फिर तुम्हारा COOH लगा दें, या फिर तुम्हारा क्या कह रहा है बेटा, या फिर तुम्हारा कह रहा है F लगा दें, या डी में क्या कह रहा है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो तुमसे क्या कह रहा है कि ये तुम्हें दो कंपाउंड दे रखे ए और बी, कह रहा बी में जी लगा हुआ है, कह रहा जी कौन सा ग्रुप लगाएं कि बी ज्यादा एसिडिक हो जाए ए से, है ना, सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, करके दिखाओ। और ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसमें पूछा गया है, जेई में पूछा गया है, पता नहीं 2020 का क्वेश्चन है शायद, 2020 का क्वेश्चन है। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका, कह रहा है जी की जगह पे कौन सा ग्रुप लगाएं कि बी वाला कंपाउंड ज्यादा एसिडिक हो जाए किससे, ए से, बताओ। या एक काम करो, रुको, एफ यहाँ पे एफ नहीं दिया बेटा, तुम करो एफ से तो तुम गड़बड़ कर दोगे फिर मामला, यहाँ पे CH3 दिया हो। बताओ भाई आंसर दो सब लोग इसका। बोलने में शर्म आ रही है तो कृपया करके चैट करें, चैट करने में शर्म आ रही हो कॉल करके बता दो, ठीक है।
कॉल करने में भी शर्म आ रही है, चिट्ठी लिखो, जब तक तुम्हारा पेपर होगा तब तक आई जाएगी, या उसके बाद आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। बताओ भाई, बताओ बेटा। हाँ भाई, बताओ बताओ बताओ। वैशाली बेटा आंसर दो, जो भी तुम्हें आता है गलत सही उसकी टेंशन ना लो, तुम आंसर दो बिंदास। हर्ष, वैशाली, अमित, साक्षी, मुस्कान, ईशा। सर हाँ क्या कह रहा हूँ? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हर्ष का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। बच्चे बता रहे ऑप्शन सी। तुम लोग कह रहे हो अगर जी की जगह पे हम क्या लगा दें, अगर हम लगा दें सी लगा दें, हैं, मतलब तुम ये कह रहे हो कि भैया COOH, ठीक है, और यहाँ पे जी लगा हुआ है, तुम कह रहे हो जी को CH3 लगा दे, चलो पहले लगा ही देते हैं CH3, तुमने लगा दिया CH3। अब क्या करोगे, तुम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, है ना? कॉन्जुगेट कैसे बनेगा, कॉन्जुगेट बेस देख लेते हैं एक बार। तो तुमने लिखा C डबल बॉन्ड O और O पे क्या है, निगेटिव, और बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, ठीक है। तुम्हें अगर नहीं पता तो हम तो बता दे, तुम्हारे एग्जाम के बेटा 1 या 2 दिन बचे। तुम्हारा जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये बेंजीन को और इलेक्ट्रॉन दे देगा, पहले से ही उस पर इलेक्ट्रॉन रिच, बेंजीन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या करेगा और इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देगा, तो ये तो और आसानी से रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा बेटा। तो ये तो लेस एसिडिक हो जाएगा भैया, ये तो बहुत ही कम एसिडिक हो जाएगा, लेस एसिडिक, समझे? तो ये तो गलत हो गया आंसर। अब बताओ, देखो बेटा CH3 तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। CH3 के पास इतनी ताकत नहीं है, गरीब है बेचारा, वो कमजोर है, समझे? उसके पास इतनी वो नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, है ना? जो कमजोर लोग हैं कह दो, है ना, वो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते लड़ाई दंगे के, वो अपना सादा जीवन उच्च विचार वाला रखते हैं, ठीक है। तो ये CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो तो इलेक्ट्रॉन देगा यार। अब जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट मीन ये क्या है, ये तो बेंजीन को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो तो और आसानी से रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका मतलब सी तो आंसर होने से रहा। और बताओ, हर्ष ने दिया, वैशाली ने दिया, और आंसर दे कोई, या फिर हर्ष वैशाली तुम फिर से दे सकते हो आंसर, बताओ क्या आंसर होगा। बताओ बेटा, दिमाग नहीं लगाते बिल्कुल भी, पेपर तुम्हारा 1-2 दिन में होने वाला है। अच्छा एक आंसर आ गया, बी, हर्ष कह रहा बी। यार देखो हर्ष बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि OH जो है वो जी नहीं शो करता, मतलब OH जो है वो ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करता, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर, क्योंकि COOH कैसा है तुम्हारा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो दैट मीन अगर तुमने क्या करा, C डबल बॉन्ड O और O निगेटिव, ठीक है, तो अगर तुमने जी की जगह पे क्या करा बेटा, अगर तुमने जी की जगह पे सेम ग्रुप यही लगा दिया, तो ये क्या करेगा, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आसानी से रिजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। और जब जितना अच्छा यहाँ पे रिजोनेंस होगा, मोर एसिडिक विल द कंपाउंड, बात खत्म, ये वाला कंपाउंड जो है ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, ये आपका गुड एसिड हो जाएगा, गुड एसिड। बताओ समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। अगर किसी को ऑर्थो इफेक्ट समझ में ना आया हो तो बताओ, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। ऑर्थो इफेक्ट समझ में आया सबको? देखो सीधी सी बात है, अगर आपको किसी भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है, ये हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप क्या करोगे, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे। अब बस तुम्हें ये चेक करना है कि कॉन्जुगेट बेस अगर अनस्टेबल है तो बेकार एसिड होगा, वीक एसिड होगा, और अगर तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो कैसा होगा एसिड, अच्छा एसिड होगा, है ना? तो उस मॉलिक्यूल को एसिडिक बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए हमें क्या देखना होता है, क्योंकि भैया यहाँ पे जितना अच्छा रिजोनेंस उतना बढ़िया, उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि हमने क्या लिखवाया था, हमने लिखवाया था हाइयर इज द रिजोनेंस। अगर नहीं लिखा तो लिख लो, देखो हाइयर इज द रिजोनेंस, more stable will the compound, more stable will the, will be the compound, will be the लिख लो, बी लगा लो, नहीं तो एक आध निकल आएंगे अंग्रेजी वाले, क्या सर इंग्लिश गलत लिख दी। हायर इज द रिजोनेंस, मोर स्टेबल विद द कंपाउंड, ठीक है। तो जितना अच्छा तुम्हारे पास रिजोनेंस होगा उतना ही स्टेबल कंपाउंड होगा। अब यहाँ पे रिजोनेंस अच्छा हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला रिजोनेंस अच्छा होना चाहिए, बट बेंजीन इनके रिजोनेंस में क्या कर रही है, टांग अड़ा रही है। तो हमने क्या करा, बेंजीन को एंगेज कर दिया किसी दूसरे के साथ, तो बेंजीन खुश, वो बंदा खुश, और इधर ये वाला खुश, और हम तो वैसे खुश, ठीक है। चलो अगर इतना नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बेटा एक बार।
नोट करो बेटा, डन सर। हो गया ना। चलो अब जरा एक चीज बहुत ध्यान सुनना, देखो अब एक फैक्टर है जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो क्या करता है, वो अफेक्ट कर देता है किसे, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे कि जो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंक्रीज, ठीक है, और डिक्रीज, मतलब बढ़ा भी सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जो भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। चेक कर लेते हैं जरा एक बार। देखो भैया हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि अपने पास मॉलिक्यूल कौन सा है, COOH, COOH। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सीधे सीधे क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, यही तो करोगे। तुम क्या करोगे, तुम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, यानी कि आप ये करेंगे कि COO निगेटिव और यहाँ पे H पॉजिटिव निकल जाएगा। ठीक है, कैसा है, लेस स्टेबल है, क्यों, क्योंकि पता ही है बेंजीन क्या कर रही है, बेंजीन टांग अड़ा रही है इनके रिजोनेंस में, तो ये कैसा एसिड हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लेस एसिडिक, होगा कि नहीं होगा बताओ। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अब हमने क्या करा, अब हमने करा, अब हमने ये करा कि यहाँ पे हमने क्या करा, COOH, COOH, ठीक है, और यहाँ पे लगा लो OH, OH, ठीक, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसलिए वाले बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर तुमने यहाँ पे OH लगाया तो क्या होगा, अगर तुमने यहाँ पे OH लगा दिया तो होगा क्या भैया, बता सकता कोई, बताओ क्या होगा। यहाँ पे चीलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। चीलेट का मतलब क्या हुआ, चीलेट का मतलब बेटा ये हुआ, चीलेट का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जब यहाँ से एक H निकल जाएगा, जब तुम कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो यहाँ से H हटा दोगे, यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुम्हारे पास O और O से क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले पे ऐसे बॉन्ड बनाएगा और एक तुम्हारी साइक्लिक रिंग बन जाएगी। इस साइक्लिक रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, चीलेटिंग, इसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे चीलेटिंग हुई। और अगर कहीं पे प्रोडक्ट में, ध्यान रखना, अगर कहीं पे प्रोडक्ट में चीलेटिंग हो गई तो वो आपका मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, ये कैसे हो जाएगा, मोर स्टेबल। ठीक है, अगर कहीं प्रोडक्ट में चीलेटिंग हो गई तो वो मोर स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, और यहाँ पे H प्लस निकाल दो। अगर ये ज्यादा स्टेबल तो कैसा हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। समझ गए, फिर से सुनो मेरी बात, अगर तुमने प्रोडक्ट में चीलेटिंग कराई तो ज्यादा स्टेबल। बट एक चीज और समझाते हैं, देखो अब तुमने क्या करा, बी वाला जरा केस समझो। हमने क्या करा, हमने OH उठाया, OH उठाया, ठीक है, ध्यान रखना, हमने बेटा यहाँ पे OH उठाया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ से H आप निकालोगे, कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन नेगेटिव आ जाएगा और ये भैया आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, प्लस H पॉजिटिव ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अभी तक तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेस स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। बट अब आपने क्या करा, अगर आपने यहाँ पे क्या करा कि आपने OH, ठीक है, और आपने क्या करा यहाँ पे बेटा, क्या करा, NO2 लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल NO2 लगा दिया। अब देखो क्या होगा भैया, अब होगा यार ये कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देगा, या फिर ऑक्सीजन के साथ, है ना, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। देखो हम तुम्हें बता दें, हम तुम्हें एक बार ट्रिक बता दी थी कि फोन, FON, अगर कभी दो फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन आ जाए, दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ जाए, दो नाइट्रोजन के बीच में आ जाए, या फिर अल्टरनेट एक फ्लोरीन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन आ जाए, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ जाए, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा तब होगा क्या, अब एक बात समझा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो ये NO2 क्या कर रहा है, इस H को निकलने ही नहीं दे रहा है। अब जब तुम्हारा H उसके साथ टाइटली बॉन्डेड है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से हुआ क्या, देखो प्रोडक्ट में हो रही थी तो चिलेट बन रहा था, वो प्रोडक्ट में चिलेट अगर बन रहा था तो स्टेबल हो रहा था, लेकिन अगर रिएक्टेंट में ही तुम यहाँ पे चिलेटिंग करा दोगे तो क्या होगा, तो बेटा होगा ये कि H जो है वो बॉन्डेड हो जाएगा, हाईली बॉन्डेड, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करेगा किसके साथ, NO2 के साथ। अब जब ये हाइड्रोजन NO2 के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो कर रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा ही नहीं। अब जब H प्लस निकल ही नहीं रहा है तो एसिडिक कैसे हो कंपाउंड, एसिड आर दोज जो H प्लस आयन थे आर के अकॉर्डिंग, है ना, एसिड आर दोज जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस को दे दे, लेकिन ये तो अपना H निकालेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, तो ये क्या होगा,
ये H जो है वो NO2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, दैट्स व्हाई H यहाँ से निकलेगा ही नहीं। यानी कि अब अगर तुमने धोखे से निकाल भी दिया मान लो, तो जो तुम्हारा मॉलिक्यूल बनेगा वो अनस्टेबल बनेगा, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से बनेगा। इसलिए देखो क्या हुआ, एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, अनस्टेबल। यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हुई, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये भी बेटा आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है, एक जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि अगर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मतलब कॉन्जुगेट बेस बनने के बाद, तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। तो तुम्हारा जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये कॉन्जुगेट बेस होते हैं, वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख लो कॉन्जुगेट अनस्टेबल बनेगा, ये क्या है, ये भी कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट में चिलेटिंग हुई तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और अगर रिएक्टेंट में चिलेटिंग हुई तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। बताओ क्लियर हुआ इतना? यस सर। समझ में आया? बहुत सिंपल सा है, देखो छोटे छोटे चीजें हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी मतलब ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं है कि अरे यार ये क्या बता दिया, ऐसा कुछ सिंपल सी बात है, तुम्हें समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। ध्यान रखो, एसिडिटी जो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ी है, ऑर्थो इफेक्ट, हमने तो समझा दिया क्या होता है, उसका एक क्वेश्चन करा दिया तुम्हें कि ऑर्थो इफेक्ट चलो क्या होता है, ठीक है, बेंजीन का जो चल रहा होता है ना, वो समझा दिया। तो दूसरा हम तुमसे कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ऑर्थो इफेक्ट को, या फिर कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर सकती है। या तो वो क्या करेगा, स्टेबल कर देगा, बढ़ा देगी एसिडिक स्ट्रेंथ, या तो क्या करेगी, घटा देगी, इंक्रीज कर देगी, या तो डिक्रीज कर देगी। तो हमने दोनों केस देख लिए। इंक्रीज कब करेगी, जब प्रोडक्ट में चिलेटिंग हो, अगर प्रोडक्ट में जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देखो ना, इस वाले ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, और ये मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है वो दो हाइड्रो ऑक्सीजन के बीच में आया, एक ये वाला और एक ये वाला। हमने भी क्या बताया था, अगर दो, जिसको लिखा ना फोन, FOPU लिख दिया है, फोन FON, FON का मतलब दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन है तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो O के बीच में है, दो N के बीच में है, या फिर अल्टरनेट, एक F एक O के बीच में है तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक N एक O के बीच में है तब भी, एक F एक N के बीच में है तब भी, ठीक है। तो ये है पूरा चक्कर, समझ में आया बेटा? क्या इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। चलो आगे आ जाओ। तो बेसिकली ओवरऑल हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ वो तुम्हारी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी -I के, -H के, -M, ठीक है। और लिख देते हैं, चलो नोट कर लो चाहो तो कहीं पे, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, +I +H और +M के। नोट कर लो कहीं पे, बढ़िया बढ़िया एकदम सुंदर सुंदर सा, ठीक है। इतनी बात कहीं पे नोट करो, फिर क्वेश्चन कर ले थोड़े से, फिर तुम्हारा मैथ का टाइम हो जाएगा। और बच्चे वैसे भी बहुत कम है, मुझे तो लगा था आज एक भी बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पेपर चल रहे हैं तुम्हारे, बट फिर भी आ गए एक बच्चे, 8-9 बच्चे, अच्छा लगा मुझे। हाँ भाई हो गया। यस सर। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ कह रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर दो भैया, कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करो, कंपेयर करो। देखिए जरा, पहला मॉलिक्यूल क्या कह रहा है, यहाँ पे बेटा COOH है, और यहाँ पे लगा हुआ है NO2। दूसरा क्या कह रहा है, NO2। बताओ बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो भाई। बताओ, पीछे फॉर्मूला भी लिखवाया है, उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा, करके दिखाओ भैया। अभी जो पीछे फॉर्मूला लिखवाया है उसी फॉर्मूले से ये वाला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी बताओ। आंसर दो भाई, सब लोग आंसर दो फटाफट।
आया आंसर बेटा किसी का? आंसर आया? देखो पहली बात तो NO2 जो है वो आपका कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई, तो यहाँ भी माइनस आई शो कर रहा है, यहाँ भी माइनस आई शो कर रहा है, यहाँ भी माइनस आई शो कर रहा है, ऑब्वियस बात तीनों जगह NO2 लगा है। लेकिन अगर तुम्हें बताओ कि यहाँ पे NO2 कौन सी पोजीशन पे लगा बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे, और हमें पता है कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा है तो ये ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा, और ऑर्थो इफेक्ट जो शो करेगा तो बेंजीन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ पे अच्छा रिजोनेंस होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा पहला वाला। अब दूसरे और तीसरे तुम बताओ ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सेकेंड वाला या थर्ड वाला? सेकेंड एंड थर्ड में एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, सेकेंड वाला ज्यादा एसिडिक होगा कि थर्ड वाला ज्यादा एसिडिक होगा? तो सेकंड वाला। सेकेंड वाला ज्यादा एसिडिक नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, माइनस आई का काम क्या है? देखो माइनस आई क्या करता है, स्टेबल करता है इसे, इस माइनस वाले चार्ज को, ठीक है, हमने पहले सुन लिया। NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देखो एक्चुअल में है क्या, हम तो समझा देते हैं एक बार फिर तुम समझो। देखो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पहली बात तो यहाँ पे ये लिखो, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, चाहे इसमें देख लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि G, और चाहे बेटा इस वाले में देख लो, दोनों NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या है, देखो हमने तुम्हें बताया था बेटा, चार्ज स्पीसीज कम स्टेबल होते हैं न्यूट्रल स्पीसीज से, है ना, तो यहाँ पे होगा कि जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो इसके ऊपर नेगेटिव, और क्या होगा, और बेटा ये होगा कि यहाँ पे ये, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगा हुआ है NO2, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, क्या होगा बेटा, COO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा इस वाले पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, NO2 लगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ ये करेगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सुनो हमें क्या करना है, हमें पता है कि न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, तो हम चाह रहे हैं कि ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ से कैसे करके हट जाए, तो जैसे ही ये हटेगा वैसे ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल न्यूट्रल की तरफ जाएगा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यही तो पता है, चार्ज चार्ज जो तुम्हारे चार्ज स्पीसीज होते हैं कम स्टेबल होते हैं। तो सीधी सी बात ये है, तुम एक बार बताओ, तुम किसी को पकड़ के ऐसे खींच रहे हो, सीधे से एकदम सीधे से ऐसे पकड़ के खींच रहे हो अपनी तरफ, ऐसे पकड़ सीधे सीधे, है ना, 180 एंगल पे, और तुम किसी को पकड़ के इस तरीके से खींच रहे हो, देखो ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं सॉरी, ऐसे फिर ऐसे, ये वाला, तो एक तुम कैसे खींच रहे हो, एक तुम स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे खींच रहे हो, एक तुम ऐसे खींच रहे हो, कौन सा फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स ज्यादा, ए वाला फोर्स ज्यादा अच्छा है कि बी वाला फोर्स ज्यादा अच्छा है, कौन सा फोर्स आप आसानी से लगा पाओगे, ए वाला कि बी वाला? तो बी वाला। बी वाला स्ट्रेट पकड़ के ज्यादा से ऐसे घुमा के थोड़ा खींच पाओगे, तो इस वजह से बेटा, अब ये वैसे तो थोड़ा थ्योरेटिकल चीज हो गई, तुम सोचो सर ये क्या है, लेकिन हाँ एक्चुअल बेटा इसका रीजन यही है। तो इस वजह से देखो ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल था ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, देखो हमने बताया था कि पहला वाला भैया ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हमने बोला बी और सी में देख लो, तुम तो वैसे तो तुम इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे तो तुम क्या DNP रूल देखोगे, लेकिन यहाँ पे DNP रूल थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन बना लो, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को सीधे पकड़ के खींचता है, आसानी से खींच लेता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, फिर आ जाएगा सेकंड, तो इसका ये सही आंसर होगा, जो कि कुछ बच्चों को हजम भी नहीं होगा, ठीक है, बट हमने उसका रीजन तुम्हें समझा दिया क्या है रीजन। चलो करो जल्दी से। ठीक है आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। अब तुम क्या करो, फिर से यहाँ पे COOH लगा लो, ठीक है, और बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे तुम CH3 लगा लो, CH3 लगा लो, यहाँ पे COOH लगा लो, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करो बेटा, यहाँ पे आप CH3 इधर लगा दो, फिर से यहाँ पे COOH लगा दो और CH3 लगा दो, पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन में क्या कर दो CH3। क्या पूछ रहा है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, बताओ जरा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बताइए क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बहुत ध्यान से बताना बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। पहले तो एक चीज समझो बेटा, CH3 का कौन सा ऑर्डर होता है, प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, और एज हम लोग सबको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के, ठीक है, तो अगर इतनी बात पता है तो बता दो, एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो बेटा, किसकी सबसे ज्यादा हो किसकी सबसे कम हो, बताओ जल्दी से, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे DNP रूल लगा सकते हो आप,
कौन सा लगा सकते हो, डीएनपी रूल, मतलब डिस्टेंस नंबर पावर सबकी सेम है, क्योंकि कौन सा ग्रुप लगा, CH3 इधर भी, CH3 इधर भी, CH3 इधर भी। और बेटा ध्यान रखना CH3 तुम्हारा कौन सा ग्रुप नहीं शो करेगा, ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा यार बेंजीन को, है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन दे देगा खुद ही। तो देखो ये सबसे ज्यादा डिस्टेबल करेगा, जो यहाँ पे तुम्हारा H हटा के तुम कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, उससे सबसे ज्यादा डिस्टेबल कौन करेगा, ए वाला करेगा, क्योंकि सबसे पास में लगा है, फिर कौन करेगा, बी वाला, फिर कौन करेगा, सी वाला। तो यानी कि सी सबसे कम डिस्टेबल कर रहा है, यानी कि सी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर कौन सा होगा, बी हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए। क्या इसका ये आंसर होगा बेटा, बताओ भाई, क्या इसका यही आंसर होगा। क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से। आज हमने तुम्हें कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, ठीक है। देखो एक कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे क्वेश्चन लग जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो यार ये वाले कॉन्सेप्ट जो है इन्हें एक बार चाहो तो जब वीडियो रिकॉर्ड होकर पढ़ जाए तो एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है, ऑर्थो इफेक्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करो फ्रेश माइंड के साथ, पेपर दो, पेपर के बाद तुम जैसे पेपर दे के आओगे एडवांस के लिए स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। एडवांस वाला तुम लोग पढ़ाएंगे, और कॉन्फिडेंस होकर पेपर देना, बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, खूब अच्छे से पेपर देना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके बेटा, बाय बाय सर। बेटा।